नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, ख्याल रख रहे होगे अपना, गर्म कपड़े पहन रहे होगे, सर्दी से बच करके रह रहे होगे, है ना, और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। हमने अभी तक, आप लोगों को पता ही है, हमारा जिला सीरीज चल रहा है और आरती मैम आपको क्या पढ़ाती है? आरती में उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ाती हैं और स्टैटिक पढ़ाती हैं। विकास सर हिंदी, हिंदी के कवि, ज्योग्राफी, पॉलिटी। और हमने नई सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हम आप लोगों को क्या कराते हैं? क्विज करवाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं जो कि प्रीवियस पेपर्स में आए हुए होते हैं, वो वाले हम आपको करवाते हैं। और आप लोगों से हमने बोला था हमें कितना करना है, 5 के कंप्लीट कराना है। आप लोग हमारा 5 के कंप्लीट कराओ, तभी तो हम आगे अच्छे से और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चलो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। जिला हमारा रुद्रप्रयाग जिला चल रहा था, रुद्रप्रयाग जिले की हमने स्टार्टिंग कर दी थी। यहाँ पे हमने देख लिया, इसके बारे में सारी चीज़ें देख ली थी हमने, क्या क्या देख लिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको, क्योंकि कुछ नए बच्चे आए होंगे तो उन्हें समझ नहीं आया होगा ना कि फर्स्ट, ये मेरी तो सेकंड क्लास है, उन्हें तो समझ नहीं आ रहा होगा ना मैं क्या पढ़ा रही हूँ क्या नहीं, तो इसलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा दिया है। हमने रुद्रप्रयाग स्टार्ट कराया था कल, और रुद्रप्रयाग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महाभारत में इसको हम क्या बोलते हैं? रुद्रव्रत। महाभारत में हम इसको रुद्रव्रत बोलते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या है? पुनाड़। प्राचीन नाम पुनाड़ है। और जो इसकी स्थापना हुई है 16 सितंबर 1997, 16 सितंबर 1997 में इसकी स्थापना हुई है। मैंने कल आप लोगों को अच्छे से बता दिया था, 3 जिलों की स्थापना हुई है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत। तीनों की स्थापना कब हुई है? 1997 में हुई है। और 3 जिले हैं जो 1960 में इनकी स्थापना हुई है, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, एक जिला और है, हाँ, चमोली। तीनों की स्थापना कब हुई है? 1960 में हुई है। मैंने आप लोगों को अच्छे से लिखाया भी था, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और फिर और हमने इसमें देख लिया था, हमने इसके विकासखंड देखे थे, 2 विकासखंड है इसमें। और हमने इसमें क्या देखा था? ब्लॉक, 4 ब्लॉक और तीन क्या है इसमें? 3 तहसील है। ये सारी चीज हम देख चुके थे। और हमने कब देखा? 1989 में यहाँ पर क्या हुआ है? तहसील बना है। 1989 में रुद्रप्रयाग क्या बना था? तहसील बना था। और 2002 में नगर पंचायत, और 2006 में क्या बना था? नगर पालिका बना था, ठीक है। और हमने ये देखा था 3 जिलों से इसका क्या निर्माण हुआ है? चमोली, पौड़ी और टिहरी। चमोली, पौड़ी, टिहरी, इन तीनों जिलों को काट करके क्या हुआ? इसका निर्माण हुआ है। और इस 4 जिलों से सीमा साझा करता है। 3 जिले तो यही हो गए, चमोली, पौड़ी, टिहरी, और एक जिला कौन सा जाएगा? उत्तरकाशी। इन चारों से क्या करता है? ये सीमा साझा करता है। और यहीं पर हमने एक ताल देखे थे, यहाँ पे गांधी सरोवर है, जिसमें 1948 में गांधी जी की अस्थियां क्या की गई थी? विसर्जित की गई थी। यहीं पर हमने एक और ताल देखा था, देवरिया ताल। यहाँ से हमें चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब दिखाई देता है, एकदम साफ और सुंदर प्रतिबिंब दिखाई देता है। कहाँ से? हमें देवरिया ताल से। और देवरिया ताल कहाँ है? हमारा रुद्रप्रयाग में। और हमने यहाँ पे बधानी ताल देख लिया था, भेकल ताल देख लिया था जो कैसा है? अंडाकार ताल है। और बासुकी ताल, विसूड़ी ताल, ये सारे ताल हमने क्या देखे थे? रुद्रप्रयाग में कल हम देख चुके हैं। और हमने यहाँ पे ग्लेशियर और कुंड भी देख लिए थे। बद्रीनाथ ग्लेशियर, सॉरी बद्रीनाथ नहीं होगा, बद्रीनाथ हमारा कहाँ? चमोली में। और अभी हम कहाँ चल रहे हैं? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ ग्लेशियर हो गया, और चौरावाड़ी ग्लेशियर, गौरीकुंड, ये सारी चीज हम देख चुके हैं। हमने लास्ट हेडिंग क्या डाला था? और यहाँ के हम बुग्याल भी देख चुके हैं। हमने लास्ट हेडिंग डाला था पंचकेदार। और कल मैंने आप लोगों को क्या बताए थे? पंचप्रयाग बताए थे। एक बार उनको देख लेते हैं, पंचप्रयाग कौन कौन से हमारे? 3, 4, 5। पहले कौन सा है हमारा? ठीक है, विष्णु प्रयाग। दूसरा क्या है हमारा? नंद प्रयाग। कर्ण प्रयाग। फिर रुद्रप्रयाग, क्योंकि हमारा रुद्रप्रयाग क्या है? पंचप्रयागों में से आने वाला एक प्रयाग क्या है हमारा? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। और लास्ट में हमारा कौन सा? देवप्रयाग। ये 5 प्रयाग है, ठीक है। और ये जो हमारे 3 है ना, ये 3 हमारे कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। नहीं, ये तीनों हमारे कहाँ जाएंगे? चमोली में। सॉरी बच्चों, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। ये तीनों कहाँ जाते हैं? हमारे चमोली में आ जाते हैं। और ये हमारा कहाँ जाता है? रुद्रप्रयाग में, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, रुद्रप्रयाग जिले में। और ये हमारा कहाँ आ जाता है? ये हमारा आता है टिहरी में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गए होंगे, अच्छे से याद हो गए होंगे। चलो अब ये मैंने कल बता दिया था आप लोगों को, और मैंने ये भी बता दिया था कि कौन सा प्रयाग कहाँ पर है, मतलब ये सब चीजें बता दी थी। और
नदियों का संगम भी बताया था, किस किस नदी के संगम पर कौन सा प्रयाग है, मैं ये सारी चीजें आपको बता चुकी हूँ। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिए थे सारे, ठीक है। रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। मंदाकिनी प्लस अलकनंदा के संगम पर क्या है हमारा, रुद्रप्रयाग। और आज हम देखेंगे पंच केदार, कौन कौन से पंच केदार हैं। पहले आप लोगों को बता दीजिए थोड़ा सा पंच केदार में। देखो हमारा एक तो केदारनाथ आ जाता है पंच केदार में, केदारनाथ आ जाएगा हमारा पंच केदार में, और हमारा मधु महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, ये क्या है हमारे पंच केदार हैं। चलो इनके बारे में जानते हैं हम एक एक करके। पंच केदार में से केदारनाथ, तुंगनाथ, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ना मधुमहेश्वर आ जाएगा, ये सीरीज से बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ऐसे ही आते हैं, कई बार मिलान लगाने पर भी आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मधुमहेश्वर, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा तुंगनाथ, तुंगनाथ। एक हमारा क्या हो जाएगा, रुद्रनाथ, और पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, कल्पेश्वर। ये क्या हो गए, ये हमारे हो गए हैं पंचप्रयाग। अब देख लेते हैं यहाँ पे भगवान शिव की किस किस पार्ट की पूजा होती है, इनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। केदारनाथ में होती है पृष्ठ भाग की पूजा, पृष्ठ भाग या हम इसको क्या बोलते हैं, पीठ, ठीक है। भगवान शिव के पृष्ठ भाग की पूजा होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, पीठ, कि यहाँ पे क्या होती है, पूजा। मध्य महेश्वर में नाभि की पूजा होती है, किसकी पूजा होती है, नाभि की। और तुंगनाथ में होती है हमारी भुजा की, भुजा की पूजा होती है। और रुद्रनाथ में रौद्रमुखी। कल्पेश्वर में होती है जटाऊ की। केदारनाथ में पृष्ठभाग की पूजा होती है, ठीक है। और मध्यमेश्वर में नाभि की होती है, और तुंगनाथ में किसकी होती है, भुजा की होती है, और रुद्रनाथ में रौद्रमुखी होती है, और कल्पेश्वर में किसकी होती है, जटाऊ की पूजा होती है। और ये जो तीन है ना हमारे, ये तीन स्टार्टिंग के, ये हमारे कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, ये तीनों दिख रहा है, देखना जरा ना, जो मैंने लिखा है रुद्रप्रयाग में, कुछ नहीं दिख रहा इसका। अच्छा बच्चों देखो, ये तीनों केदारनाथ, मनमेश्वर, तुंगनाथ, ये तीनों यहाँ से इधर कर लेती हूँ। ये तीनों कहाँ है हमारे, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। ये तीनों हमारे रुद्रप्रयाग में है, और ये जो दोनों हो जाएंगे ना, ये वाले दोनों, ये हमारे चमोली में दिख रहा है ना, देखो सब जो मैंने लिखा। छोटा, ज्यादा छोटा हो गया, मैं बोल भी रही हूँ, ठीक है, साथ साथ लिखने के। एक बार देखो, केदारनाथ, मधुमहेश्वर, तुंगनाथ, ये तीनों कहाँ है हमारे, ये तीनों हो जाएंगे हमारे रुद्रप्रयाग में। तीनों स्टार्टिंग के तीनों कहाँ हो जाएंगे, रुद्रप्रयाग में। और रुद्रनाथ और कल्पेश्वर जो दोनों है, वो दोनों हमारे कहाँ, चमोली में, ठीक है। उतार लिया होगा। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कैसे हैं ये, कौन कहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में चलो एक बार जान लेते हैं। केदारनाथ की जो वैसे पूजा होती है मंदिर में, वो होती है हमारे ओमकारेश्वर मंदिर, ठीक है। ओमकारेश्वर मंदिर में होती है। और जो शीतकालीन पूजा होती है, ठीक है, शीतकालीन,
ये मैं अभी आपको उसमें भी बताऊंगी, ठीक है। अभी जब मैं केदारनाथ मंदिर लिखाऊंगी ना, उसमें भी अच्छे से बताऊंगी। इसकी पूजा कहाँ होती है, शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, ओमकारेश्वर मंदिर में होती है केदारनाथ की। और मध्य महेश्वर की, मध्य महेश्वर जो है ना हमारा, ये चौखंबा शिखर पर है, चौखंबा शिखर पर। मध्य महेश्वर हमारा किस पर है, चौखंबा शिखर पर है मध्य महेश्वर हमारा। उतारो आप लोग। उतार लिया होगा ना आप लोगों ने। ये किस पर है, मध्य महेश्वर हमारा चौखंबा शिखर पर मध्य महेश्वर है। और केदारनाथ जो है, इसकी पूजा कहाँ होती है, शीतकालीन ओमकारेश्वर मंदिर में होती है शीतकालीन पूजा, ठीक है इसकी। और हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, अब हम नेक्स्ट देखेंगे तुंगनाथ। ये सर्वाधिक ऊंचाई पर है तुंगनाथ, 3680 की ऊंचाई है। कितनी, 3680 तुंगनाथ की ऊंचाई। और सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा मंदिर है हमारा, तुंगनाथ मंदिर ही आता है सर्वाधिक ऊंचाई पर। और ये किस पर्वत पर है, चंद्रशिला पर्वत पर, चंद्रशिला पर्वत। तुंगनाथ हमारा किस पर है, चंद्रशिला पर्वत पर है तुंगनाथ। और इसकी जो शीतकालीन पूजा होती है वो होती है मक्कू मठ के मार्कंडेय मंदिर में। शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, मक्कू मठ के मार्कंडेय मंदिर में। शीतकालीन पूजा किसकी होती है, तुंगनाथ की पूजा, ये चंद्रशिला पर्वत पर। और उसकी जो ऊंचाई 3680। और इसकी शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, मक्कू मठ के मार्कंडेय मंदिर में इसकी क्या होती है, शीतकालीन पूजा होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो तुंगनाथ है ना, इसको ही हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है, हरिहर क्षेत्र, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, हरिहर क्षेत्र भी बोलते हैं। और जो रुद्रनाथ और कल्पेश्वर दोनों हमारे चमोली में। और इसकी जो पूजा होती है ना, शीतकालीन पूजा, शीतकालीन पूजा, इसकी शीतकालीन पूजा चमोली के ही गोपेश्वर में होती है। चमोली के गोपेश्वर में किसकी पूजा होती है, रुद्रनाथ की पूजा होती है चमोली के गोपेश्वर में। और ये जो रुद्रनाथ है ना, ये ब्रह्म कमल के लिए भी प्रसिद्ध है। चमोली में तो ब्रह्म कमल पाए जाते हैं, ठीक है, ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध भी है। मंदिर के आसपास में क्या ब्रह्म कमल भी पाए जाते होंगे, तो यहाँ का जो क्षेत्र है वहां पे ब्रह्म कमल। और यहाँ पर कैसी, मतलब भगवान शिव की किस रूप की पूजा होती है, रौद्रमुख की पूजा होती है। भगवान शिव के रौद्रमुख की पूजा कहाँ होती है, रुद्रनाथ में। और शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, गोपेश्वर में। और यह ब्रह्म कमल भी पाए जाते हैं, ठीक है, ब्रह्म कमल के लिए भी प्रसिद्ध पाया जाता है ये वाला क्षेत्र। रुद्रनाथ हो गया ना। अब ये जो हमारा है ना रुद्रनाथ, ये हमारा ना पितृ तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है, पितृ तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है। और ये आपको मैंने जो हरिहर दिख नहीं रहा होगा ना, इसको उधर लिख लेते हैं, हरिहर क्षेत्र यहाँ को, ठीक है, हरिहर क्षेत्र। हरिहर क्षेत्र किसे बोलते हैं हम, तुंगनाथ को ही क्या बोलते हैं हम, हरिहर क्षेत्र भी बोलते हैं।
और जो रुद्रनाथ जो है रुद्रमुखी पूजा होती है, शीतकालीन पूजा गोपेश्वर में होती है, क्योंकि गोपेश्वर चमोली में है तो गोपेश्वर में होगी। ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध है। पितृ तीर्थ के लिए भी हम किसको जानते हैं? रुद्रनाथ को ही हम पितृ तीर्थ के लिए भी जानते हैं। और अब हमारा बचा कल्पेश्वर। ये एकमात्र ऐसा है जो वर्ष भर खुला रहता है, वर्ष भर खुला रहता है। कल्पेश्वर एकमात्र ऐसा केदार है जो कि वर्ष भर खुला रहता है, ठीक है, वर्ष भर खुला रहता है। और जो यहाँ के जो पुजारी होता है ना, वो स्थानीय लोग ही होते हैं। पुजारी कौन होते हैं? स्थानीय लोग, स्थानीय लोग। और क्योंकि बाकी सब में हमारे जो पुजारी होते हैं वो हमारे कहाँ के होते हैं? मैसूर के होते हैं। रावल ब्राह्मण जो होते हैं वो मैसूर के होते हैं, वो करते हैं यहाँ पूजा, ठीक है। और बाकी ये जो हमारा कल्पेश्वर है, ये एकमात्र ऐसा केदार है जो कि वर्ष भर खुला रहता है। और यहीं पर एकमात्र ये ऐसा भी केदार है जो जिसके जो पुजारी होते हैं वो स्थानीय लोग ही होते हैं। यहीं के जो लोग होते हैं रहने वाले, वही यहाँ पर पूजा करते हैं, ठीक है। और ये वर्ष भर खुला रहता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। हमारे क्या है? पंच केदार कौन कौन से हैं हमारे? देखो, केदारनाथ हो जाएगा, मध्य महेश्वर हो जाएगा, तुंगनाथ हो जाएगा, रुद्रनाथ हो जाएगा, कल्पेश्वर हो जाएगा। केदारनाथ में क्या होती है? पृष्ठभाग की पूजा होती है। और इसकी जो पूजा होती है ओमकारेश्वर मंदिर में होती है। शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? ओमकारेश्वर मंदिर में होती है। मध्य महेश्वर जो कि हमारा कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। इसमें क्या होती है? नाभि की पूजा होती है। और ये चौखंबा शिखर पर है। कौन से शिखर पर है? चौखंबा शिखर पर। नेक्स्ट क्या है हमारा? तुंगनाथ में होती है भुजाओं की पूजा, भुजा या हाथ जो होता है, ठीक है, उसकी पूजा। और ये सर्वाधिक ऊंचाई पर है हमारा, चंद्रशिला पर्वत पर है। इसकी ऊंचाई 3680 है। इसकी जो होती है शीतकालीन पूजा मक्कू मठ के मारकंडे मंदिर में होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? हरिहर क्षेत्र भी बोलते हैं। हरिहर क्षेत्र हम किसे बोलते हैं? तुंगनाथ को ही हम क्या बोलते हैं? हरिहर क्षेत्र भी बोलते हैं। और रुद्रनाथ देखते हैं नेक्स्ट। रुद्रनाथ में क्या होता है? रुद्रमुखी, शिव के रुद्रमुखी या मुंह की पूजा होती है, ठीक है। और शीतकालीन पूजा इसकी कहाँ होती है? गोपेश्वर में, क्योंकि चमोली में है। रुद्रनाथ और कल्पेश्वर दोनों हमारे कहाँ पर हैं? चमोली में। बाकी तीन हमारे कहाँ हैं? तीनों के तीनों हमारे रुद्रप्रयाग में पड़ते हैं। स्टार्टिंग के तीनों कहाँ पड़ेंगे? हमारे रुद्रप्रयाग में। और बाकी दो हमारे चमोली में, ठीक है। कल्पेश्वर में क्या होती है? जटाओं की पूजा होती है, जो वर्ष भर खुला रहता है। और यहाँ के जो पुजारी होते हैं स्थानीय लोग ही होते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, उतार लिया होगा। चलो अब आगे देखते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा केदार है? और ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 3680। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है हमारा, ऊंचाई है 3680। हमारे पंच केदार कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम क्या देखेंगे? केदारनाथ मंदिर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? हम जानेंगे अब केदारनाथ मंदिर के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। केदारनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में बना है, ठीक है। केदारनाथ मंदिर हमारा कत्यूरी शैली में बना है। और महाभारत में हम इसको क्या बोलते हैं? भृंगतुंग। महाभारत में इसको क्या कहा जाता है? भृंगतुंग कहा जाता है। और ये मंदाकिनी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? मंदाकिनी नदी के किनारे है। और इसका जो जीर्णोद्धार है वो शंकराचार्य जी ने कराया था। जीर्णोद्धार किसने करवाया था इसका? शंकराचार्य जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। और यहाँ पे जो पूजा होती है वो ब्रह्म कमल, भगवान शिव को जो चढ़ाया जाता है ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है, ठीक है। और यहाँ के रक्षक, बद्रीनाथ के रक्षक देवता जो माने जाते हैं वो भैरवनाथ माने जाते हैं। चलो अब लिख लेते हैं इनके बारे में। केदारनाथ मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है, काफी लोग जाते हैं यहाँ पर। सपना होता है लोगों का यहाँ जाना, केदारनाथ मंदिर में जाने का सपना होता है। आप लोगों का भी होगा, कमेंट करके मुझे बताना कौन कौन केदारनाथ मंदिर गया है और कौन कौन केदारनाथ मंदिर जाना चाहता है, ठीक है। कत्यूरी शैली में बना नहीं है हमारा, कत्यूरी शैली में बना, किसमें बना है? कत्यूरी शैली में ये बना है। और ये है मंदाकिनी नदी के किनारे, मंदाकिनी नदी के किनारे।
केदारनाथ मंदिर क्या है हमारा, कत्यूरी शैली में बना है और ये मंदाकिनी नदी के किनारे है। इसका जो जीर्णोद्धार कराया है आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। शंकराचार्य जी द्वारा जीर्णोद्धार किसने कराया है, शंकराचार्य जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया है। और भगवान शिव की जो पूजा होती है ना यहाँ पे, वो होती है ब्रह्म कमल से। ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है। पूजा किससे होती है, ब्रह्म कमल से। ब्रह्म कमल चढ़ा करके। और ये जो रक्षक देवता माने जाते हैं, सॉरी, केदारनाथ के रक्षक देवता कौन माने जाते हैं, भैरवनाथ। रक्षक देवता भैरवनाथ। और इसको हम जो बोलते हैं ना केदारनाथ को, महाभारत में क्या बोला गया, महाभारत में इसको हम भृंगतुंग, इसको कब बोला गया, महाभारत में। केदार मंदिर कत्यूरी शैली में बना है, ठीक है। और ये मंदाकिनी नदी के किनारे है। और जो इसका जीर्णोद्धार कराया शंकराचार्य जी ने कराया। पूजा किससे होती है, मतलब कौन क्या चढ़ाया जाता है, ब्रह्म कमल चढ़ा करके पूजा होती है यहाँ पर। और जो रक्षक देवता माने जाता है, रक्षक देवता तो लिखे नहीं है यहाँ पे, देवता भैरवनाथ। और महाभारत में उसको केदारनाथ को क्या बोलते हैं, भृंगतुंग कहते हैं। महाभारत काल में क्या बोलते हैं, भृंगतुंग कहा जाता है। उतारो आप लोग। ये जो हमारा केदारनाथ मंदिर है, ये जो मंदिर है हमारा, ये है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। क्या, केदारनाथ मंदिर हमारा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कौन सा है हमारा, केदारनाथ में, रुद्रप्रयाग के केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ मंदिर। और यहीं पर जो उसके ना 3 द्वार है, केदारनाथ मंदिर के क्या है, 3 द्वार। क्या माने जाते हैं इसके, द्वार बोलो इनको या खंड बोलो, ठीक है, इनको ऐसा बोलते हैं। ये है खर्चा खंड हो गया हमारा, ठीक है, खर्चा खंड हो जाता है हमारा यहाँ पे। और एक हमारा भरत खंड और केदारनाथ। खर्चा खंड, भरत खंड और इसमें केदारनाथ आता है, केदारनाथ। ये 3 क्या हमारे खंड हो गए यहाँ के, ठीक है, द्वार, खर्चा खंड, भरत खंड और केदारनाथ। महाभारत में इसको हम क्या बोलते हैं, महाभारत में हम इसको बोलते हैं भृंगतुंग बोलते हैं, महाभारत में। और मैंने अभी आपको पहले बताया था शीतकालीन पूजा, चलो यहाँ लिख लेते हैं, शीतकालीन पूजा, शीतकालीन पूजा ओमकारेश्वर मंदिर में। शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, ओमकारेश्वर मंदिर में होती है। केदारनाथ की शीतकालीन पूजा ओमकारेश्वर मंदिर में, शीतकालीन पूजा ओमकारेश्वर मंदिर में। और जो पुजारी होते हैं वो रावल होते हैं, रावल। ये जो होते हैं मैसूर के होते हैं, मैसूर के रावल ब्राह्मण। जंगम ब्राह्मण, ठीक है। पुजारी को क्या बोलते हैं, रावल। ये कहाँ के होते हैं, मैसूर के होते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, जंगम ब्राह्मण। जंगम ब्राह्मण। पुजारी कौन होता है, रावल, ठीक है। और ये कहाँ के होते हैं, ये मैसूर के होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, जंगम ब्राह्मण भी बोलते हैं। और जो इनका निवास स्थान होता है वो ऊखीमठ होता है, निवास स्थान ऊखीमठ।
ऊखी मठ को ही हम क्या बोलते हैं, ऊखी मठ का प्राचीन नाम क्या है, ऊसा मठ, यही लिख लेते हैं, ठीक है। ऊखी मठ का यहाँ का दिख रहा है बच्चों, जो मैं लिख रही हूँ, दिख रहा है ना सारा, हाँ ठीक है। ऊखी मठ का भी प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन नाम ऊसा मठ, ठीक है। ऊखी मठ का ही प्राचीन नाम क्या है, ऊसा मठ। उतारो आप लोग एक बार इसे, फिर और आगे लिखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। चलो उतार लियो, एक बार रिवाइज करते, ठीक है। रुद्रप्रयाग हमारा किन दो नदियों के संगम पर है, रुद्रप्रयाग हमारा है मंदाकिनी प्लस अलकनंदा के संगम पर, ठीक है। केदारनाथ मंदिर हमारा कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में ही हमारा केदारनाथ मंदिर है। मंदाकिनी नदी के किनारे हमारा है, और इसका जीर्णोद्धार शंकराचार्य जी ने कराया था। पूजा किस कैसे होती है, पूजा जो होती है ब्रह्मकमल चढ़ा करके होती है। रक्षक देवता कौन माने जाते हैं, भैरवनाथ को क्या माना जाता है कि रक्षक देवता माना जाता है। महाभारत काल में हम केदारनाथ को क्या बोलते थे, भृंगतुंग बोलते थे, ठीक है। और यहाँ के 3 द्वार, खर्चाखंड, भरतखंड और केदारनाथ। शीतकालीन जो पूजा होती है इसकी ओमकारेश्वर मंदिर में होती है। शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, ओमकारेश्वर मंदिर में होती है। पुजारी कौन होते हैं, रावल जो कहाँ के होते हैं, ये होते हैं मैसूर के, और इन्हें क्या बोलते हैं, जंगम ब्राह्मण। जो इनका निवास स्थान होता है पूजा करने से पहले, मतलब आएंगे एकदम से तो पूजा करने नहीं लग जाएंगे, कहीं तो रुकेंगे ना, तो ये कहाँ रुकते हैं, ऊखी मठ में। निवास स्थान कहाँ माना जाता है इनका, ऊखी मठ में। ऊखी मठ का प्राचीन नाम क्या है, ऊसा मठ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ आ रहा होगा आपको। चलो आगे देखते हैं। महाभारत काल में क्या बोलते हैं इसको, भृंगतुंग, ठीक है। पूजा कौन से मंदिर में होती है, ओमकारेश्वर मंदिर में। सर्वाधिक ऊंचाई पे कौन सा मंदिर है हमारा, तुंगनाथ। ऊंचाई कितनी है उसकी, 3680। जितनी बार हम रिवाइज करेंगे उतना ही हमें याद होगा, जितना हम पढ़ेंगे उसको बार बार। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे केदारनाथ के बारे में ही, क्या क्या हुआ है केदारनाथ में, क्या क्या नहीं, मतलब क्या हुआ। पुनः निर्माण किसने कराया था केदारनाथ का, पुनः निर्माण जो कराया था इसका कराया था 18वीं सदी में हुआ था। पुनः निर्माण कब हुआ था, 18वीं सदी में। किसने कराया था, इसका निर्माण कराया था रानी अहिल्या। किसने किया था, रानी अहिल्याबाई होलंकर। अहिल्याबाई होलंकर ने इसका क्या करवाया था, पुनः निर्माण करवाया था 18वीं सदी में। केदारनाथ मंदिर समिति, केदारनाथ मंदिर की भी एक समिति, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है तो उसकी क्या है, एक समिति भी है। केदारनाथ मंदिर की जो समिति है उसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा कहाँ है, ऊखी मठ में ही है। ऊखी मठ का प्राचीन नाम क्या है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। ऊखी मठ का प्राचीन नाम क्या है, ऊसा मठ। और ये बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर अधिनियम कब आया था, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर अधिनियम हमारा आया था 1939 में। 1939 में क्या आया था, ये अधिनियम आया था। और यहाँ पे उत्सव मनाए जाते हैं केदारनाथ मंदिर में ही, 2 उत्सव मनाए जाते हैं, भटूज उत्सव और अन्नकूट उत्सव। चलो ये सब भी लिख लेते हैं। पुनः निर्माण किसने करवाया था, ये 18वीं सदी में करवाया था इन्होंने। 18वीं सदी में किसने करवाया है इसका पुनः निर्माण, अहिल्याबाई होलकर, रानी अहिल्याबाई। अहिल्याबाई होलंकर, ठीक है। पूरा नाम क्या है इनका, अहिल्याबाई होलंकर ने क्या करवाया, इसका निर्माण कराया। कब कराया है, 18वीं सदी में इसका निर्माण हुआ है। और यहीं पर हमारे केदारनाथ एक समिति है, केदारनाथ समिति। इसका जो हमारा मुख्यालय है, हम इंग्लिश में क्या लिख लेंगे, हेडक्वार्टर लिख लेंगे। इसका जो मुख्यालय हमारा कहाँ पर है, ऊखी मठ में। ऊखी मठ में क्या है इसका मुख्यालय, केदारनाथ मंदिर का, केदारनाथ, ठीक है। यहाँ पे मंदिर भी आएगा बच्चों, ठीक है। मंदिर, केदारनाथ मंदिर समिति, इसका जो मुख्यालय होगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा ऊखी मठ। ऊखी मठ का प्राचीन नाम क्या है, ऊसा मठ। बद्रीनाथ और क्या हमारा केदारनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर अधिनियम,
बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर जो अधिनियम आया था वो आया था 1939 में। कब आया था ये? 1939 में आया था बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 में। केदारनाथ समिति इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ हमारा ऊखीमठ में है। और यहीं पर बद्रीनाथ सॉरी केदारनाथ में ना 2 उत्सव भी मनाए जाते हैं। केदारनाथ उत्सव, 2 उत्सव मनाए जाते हैं यहाँ पे। अन्नकूट उत्सव और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा भतूज उत्सव। अन्नकूट उत्सव और भतूज उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? केदारनाथ में। कढ़ाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कढ़ाई उत्सव हमारा बद्रीनाथ में मनाया जाता है। जब मैं आपको चमोली कराऊंगी ना, उसमें मैं आपको बद्रीनाथ मंदिर पढ़ाऊंगी, उसमें बताऊंगी। उसमें मनाया जाता है हमारा कौन सा उत्सव? कढ़ाई उत्सव। और ये जो 2 उत्सव हमारे कहाँ मनाए जाते हैं? अन्नकूट उत्सव और भतूज उत्सव केदारनाथ में, और कढ़ाई उत्सव बद्रीनाथ में मनाया जाता है। ठीक है, उतारो आपसे। केदारनाथ उत्सव में, केदारनाथ मंदिर में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? अन्नकूट भतूज उत्सव। अन्नकूट और भतूज। और बद्रीनाथ में कौन सा मनाया जाता है? कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है। और अब हम यहाँ पे, ये जो हमारा केदारनाथ मंदिर है, यहीं पर शंकराचार्य जी की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? केदारनाथ में शंकराचार्य जी की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? हमारे जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी ने ही यहाँ पर शंकराचार्य जी की मूर्ति का निर्माण कराया था। और ये जो मूर्ति का निर्माण है इन्होंने कब कराया था? 2021 में करवाया था। चलो ये लिख लेते हैं यहाँ पे। शंकराचार्य जी की मूर्ति का निर्माण हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है, इसका निर्माण कराया गया था। कब कराया गया था? नवंबर 2021 में। कब कराया गया है इसका निर्माण? कराया गया डेट भी इसकी 5 नवंबर 2021 में। शंकराचार्य जी की मूर्ति का निर्माण किसने कराया है? नरेंद्र मोदी जी ने इसका निर्माण करवाया है। और जो ये मूर्ति बनाई है, इस मूर्ति के जो क्या बोलेंगे हमने मूर्तिकार, ये है हमारे अरुण योगी। इसकी मूर्ति, शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है, इसके जो निर्माण कराया किसने बनाया है? वो है अरुण योगी जी ने इस मूर्ति को बनाया है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम? केदारनाथ में आपदा, क्या देखिए केदारनाथ में हमारी आपदा आई थी। केदारनाथ में जो आपदा आई थी वो कब आई थी, उसकी डेट, ये सब चीजें जान लेते हैं। ठीक है, 16-17 जून 2013। कब आई थी ये? 16-17 जून 2013 को यहाँ पे आपदा आई थी। 16-17 जून 2013 में आपदा आई थी। और यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन चला था सूर्य होप। राहत कार्य के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सूर्य होप ऑपरेशन चलाया गया था। और यहाँ पे आपदा कब आई थी? 16-17 जून 2013 में आपदा आई थी। चोरावाड़ी ग्लेशियर टूट करके हमारा मंदाकिनी नदी में गिर गया था, और जिस कारण यहाँ पे क्या आई थी? आपदा आई थी। और इस मंदिर के पास में क्या है? भीमशिला भी है। भीमशिला कहाँ पर है? हमारे इस मंदिर के पास में हमारी भीमशिला है। यहाँ लिख लेते हैं भीमशिला। उतारो आप, फिर बताते आगे। उतार लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब आगे जान लेते हैं हम इसके बारे में, और भी आगे चीजें। भीमशिला कहाँ है हमारी? केदारनाथ मंदिर में। ये हमारी भीमशिला है।
मंदाकिनी प्लस अलकनंदा की लंबाई कमेंट करना मुझे आप लोग, ठीक है। मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को काफी बार, इसलिए आप लोगों से पूछ रही हूँ मैं। आप मुझे कमेंट करके क्या बताएंगे मंदाकिनी और अलकनंदा की लंबाई कमेंट करके बताना। हमने सब अभी तक मंदिर का सब कुछ देख लिया, यहाँ पे क्या हुआ। और जब यहाँ पे बाढ़ आई थी ना, तो ये मंदिर 86 दिनों तक बंद रहा था, ठीक है। मंदिर में पूजा कब तक नहीं हुई थी? 86 दिनों तक मंदिर हमारा बंद रहा था। और अब हम यहाँ पे आगे जान लेते हैं। सोनप्रयाग हमारा कहाँ पर है? यहीं पर है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में ना दो नदियों का संगम होता है, ठीक है। सोनप्रयाग में हमारी दो, एक तो क्या है, बासुकी प्लस मंदाकिनी। बासुकी प्लस मंदाकिनी का संगम कहाँ होता है? सोनप्रयाग में। और सोनप्रयाग कहाँ है हमारा? यहीं पर है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे? अब हम यहाँ के मंदिर देख लेंगे जल्दी से। मंदिर कौन कौन से यहाँ पे मंदिर है, ठीक है। मंदिर के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। मुंडकटिया मंदिर, मुंडकटिया मंदिर हो गया। और त्रिजुकी नारायण मंदिर, त्रिजुकी नारायण मंदिर में क्या हुआ था? शिव और पार्वती की शादी हुई थी या विवाह हुआ था, ठीक है। शिव पार्वती का विवाह कहाँ हुआ था? त्रिजुकी नारायण मंदिर में। इस मंदिर में यहीं पर केदारनाथ के पास ही हमारा कौन सा मंदिर है? त्रिजुकी नारायण मंदिर। और यहाँ पर ही जाकर के लोग शादियां भी करते हैं। अब जाते हैं ना लोग यहाँ पे जाके शादी करना बहुत शुभ मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसकी शादी हुई थी? शिव और पार्वती की शादी हुई थी, इसलिए लोग भी यहाँ पे जाकर के क्या करते हैं? शादियां करते हैं। उतार उसको। और हमारा क्या है? कोटेश्वर महादेव मंदिर। मुंडकटिया मंदिर, त्रिजुगी नारायण मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर, कार्तिकेय स्वामी, ये हमारा क्रोच पर्वत पर है, ठीक है। कोटेश्वर महादेव मंदिर यही, कार्तिक स्वामी मंदिर भी आता है, मतलब, ठीक है। ये किस पे? हमारा क्रोच पर्वत पर है। और कौन सा है? माँ हरियाली देवी का मंदिर है हमारा, कहाँ? यही है, माँ हरियाली देवी मंदिर, माँ हरियाली देवी मंदिर। माँ हरियाली देवी मंदिर हमारे यहीं पर है। ये यहाँ के क्या हो गए? मंदिर है। और यहीं पर हमारा क्या? इंद्रासनी शक्तिपीठ है, इंद्रासनी शक्तिपीठ, शक्तिपीठ। इंद्रासनी शक्तिपीठ में पता है क्या होता है? अगर किसी को भी सांप काट देना तो पूरी रात भर उसको यहाँ रख दिया जाए तो वो ठीक हो जाता है। इंद्रासनी जो शक्ति, ये जो है ना पीठ, यहाँ पर सांप के काटने पर उसको पूरी रात यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। रात भर यहाँ छोड़ने से वो ठीक हो जाता है अगले दिन, ठीक है। मंदिर एक बार देख लेते हैं। सोनप्रयाग जो यहाँ पर एक स्थान है, उसमें बासुकी प्लस मंदाकिनी का संगम होता है। यहीं पर मंदिर देख रहे हैं, मुंडकटिया मंदिर, त्रिजुकी नारायण मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर, कार्तिकेय स्वामी, क्रोध पर्वत, माँ हरियाली देवी का मंदिर, इंद्रासनी शक्तिपीठ। यहाँ पर क्या होता है? सांप के काटने पर हम उसको पूरी रात यहाँ छोड़ देंगे ना, अगर किसी को सांप ने काट लिया है पूरी रात भर यहाँ पर रहेगा तो वो ठीक हो जाता है। और अब हम यहाँ पे क्या देख लेंगे? काली मठ यहाँ पे एक स्थान है, ठीक है। काली मठ में ही कालिदास का जन्म हुआ था। काली मठ के कविल्टा में कालिदास का जन्म हुआ था। काली मठ के कविल्टा में किसका जन्म हुआ है? कालिदास जी का जन्म है। और कालिदास जी जो है ये किसके दरबार में रहते थे? ये विक्रमादित्य चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। विक्रमादित्य इनकी उपाधि थी, इनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त। इनके दरबार में कौन रहते थे? कालिदास जी रहते थे, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? काली मठ के कविल्टा में इनका जन्म हुआ था। मैं लिखा नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप उसको याद करने की कोशिश करना। काली मठ के कविल्टा में किसका जन्म हुआ है? कालिदास जी का जन्म हुआ है। और ये विक्रमादित्य के दरबार में थे। अब यहाँ के मेले देख लेते हैं। यहाँ मेले कौन कौन से? कोटेश्वर मेला, चलो लिख लेते हैं मेले, तो फटाफट यहाँ पे इसमें मेले लिख लेते हैं। कोटेश्वर यहाँ पे मंदिर भी है, और यहाँ पे कोटेश्वर का मेला भी लगता है, मेला। और यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? जाख मेला। जाख मेले पे क्या होता है? अंगारों पर चलने वाला मेला। इसमें अंगारों पर चला जाता है। जाख में कौन सा होता है? जाख में अंगारों पर चलने वाला मेला होता है। और ओमकारेश्वर मेला भी यहीं लगता है, क्योंकि ओमकारेश्वर मंदिर है यहाँ पे, तो नॉर्मल सी बात है ओमकारेश्वर मेला भी होगा। और यहीं पर मक्कू मठ का मेला भी लगता है, मक्कू मठ का मेला।
मक्कू मठ का मेला, और कौन सा ओमकारेश्वर मेला। ठीक है, ये सारे मेले कहाँ के हैं, ये हम यहाँ के मेले हैं। और भी जहाँ जहाँ मंदिर होते हैं ना वहाँ पर मेला तो जरूर ही लगता है। ठीक है, जहाँ मंदिर होते हैं हमारे वहाँ पर मेला लगता ही है। उतारो फिर आपको आगे बताती हूँ। कौन कौन से मेले, कोटेश्वर महादेव मेला, जाख मेला। जाख मेले में क्या होता है, अंगारे पर चलने वाला मेला है हमारा। और हमारा एक और मेला है शानेश्वर मेला। ठीक है, और तो मेले काफी है यहाँ पर, मैंने सारे मेले नहीं लिखाए हैं आपको, जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो मेले लिखाए हैं। उतार लिया होगा आपने, चलो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। जाख मेला कैसा मेला है हमारा, अंगारों पर चलने वाला मेला। अब हम क्या देख लेते हैं, रुद्रप्रयाग के अन्य फैक्ट देख लेते हैं, जो यहाँ पे अन्य फैक्ट है, अन्य तथ्य क्या क्या चीजें हैं ना यहाँ पे, वो उसके बारे में चलो एक बार बता दी। यहाँ पर हमारा क्या है, नाला का बौद्ध स्तूप, नाला का बौद्ध स्तूप, ये कहाँ है हमारा, रुद्रप्रयाग में। नाला का बौद्ध स्तूप कहाँ है हमारा, रुद्रप्रयाग में। पांडव नृत्य, कौन सा नृत्य हमारा, पांडव नृत्य, ये बगड़वाल नृत्य, बगड़वाल नृत्य कहाँ होता है हमारे, यही होता है, ये पांडव। ठीक है, पांडव नृत्य, बगड़वाल नृत्य कहाँ होता है हमारे, यही होता है। और हमारे यहाँ पर ये क्या है, रुद्रप्रयाग में दिव्यशिला, दिव्यशिला भी यहाँ है। भीमशिला भी हमारी कहाँ है, यहीं पर है, भीमशिला। और कौन सी शिला है हमारी, भैरवशिला, भैरवशिला, दिव्यशिला, भीमशिला, भैरवशिला। और हमारा कैसे दिला, सबसे कम उद्योग कहाँ पाए जाते हैं, इसी क्षेत्र में। सबसे कम उद्योग वाला जिला, सबसे कम उद्योग वाला जिला, सबसे कम उद्योग हमारे कहाँ है, यहीं पर है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, मंदिर सर्वाधिक है, पर्यटक स्थल ज्यादा है, मंदिर ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे कम क्या होता है, उद्योग यहीं पर होता है। और हमारा यहाँ पे क्या है, पोंटा कटिया पर्यटक स्थल है, पर्यटक। पोंटा कटिया क्या है हमारा, गड़िया, पोंटा गड़िया खानी होगी यहाँ पे, गड़िया। ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं इसको, पोंटा गड़िया पर्यटक स्थल है। और यहाँ पे क्या लगता है, विकास मेला, पोंटा गड़िया में क्या लगता है हमारा, विकास मेला। ठीक है, मैंने आपको रुद्रप्रयाग की सारी चीजें बता दी है, और हमारा रुद्रप्रयाग हो चुका है, समाप्त हो चुका है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, रुद्रप्रयाग जिला हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने सब कुछ देख लिया, मंदिर वगैरह सारी चीजें, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी ना यहाँ की हम सब चीज देख चुके हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमें क्या करना है, सपोर्ट करना है। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमें सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आपके क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।